हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है मम्मी के घर का। तो मैं डुगू को लेके गई थी, तो वो नीचे पानी बताशे वाले भैया आ गए थे, तो डुगू रुक गया था। उसके पीछे पीछे अनाया भी नीचे भगी कि भाई बताशा ले लो और मोमोज़ ले लो। आजकल मैडम बात करने लगी है ना, तो वो बोली पानी पूड़ी बोलती है। पानी पूड़ी वाला आया है, पानी पूड़ी। तो मैंने क्या कर रही हूँ, तो कह रही पानी पूड़ी खा रही हूँ। मैं ठीक है, तुम खा कर रहो। तो खा रही है। और मैं आ गई थी 10:30-11 बजे के लमसम का टाइम है। और डुगू का तो पानी पूरी और ये तो फेवरेट है, तो वो मोमोज़ ले रहा है। और पानी बताशा तो कह रहा है मुझे पानी बताशा नहीं खाना है। अनाया को वो जो सूखा वाला होता है ना, उसको बताशे बोलते हैं, पानी पूरी जो भी आप लोग बोलते हो। हम लोग की तरफ तो पानी बताशे बोलते हैं। तो वो ले लिया है उसने। एक तो गिरा, लिया तो तुरंत गिर गया, फिर दूसरा फिर भैया ने दिया। हमारी तरफ इधर ही आते हैं और सभी लोग खाते हैं। तो बस आ गए हैं। अब इसको लग रही थी गर्मी। मैंने कहा एक काम करो, गर्म वाली हुडी उतार लो और पैंट पहन लो। और क्योंकि गर्म वाली उसने पहनी थी तो गर्मी लग रही थी और मौसम बिल्कुल चेंज हुआ है, तो टी शर्ट वगैरह इसने चेंज करी। अब मम्मी बोली अनाया को तुम नहला दो। तो मैडम को भी जा रहे अब नहलाऊँगी। और इधर बाबू खेल रहा है, बहुत परेशान करता है भाई, बहुत दुखी करके रखा है इस लड़के ने। अपने टाइम पे सो लेगा, बाकी किसी को सोने नहीं देगा। बट एक चीज़ ये भी कि जब मैं जाती हूँ ना, उस दिन बहुत आराम से सोता है, फिर परेशान नहीं करता है। पता नहीं क्यों मेरे सामने सीधा साधा बच्चा बन जाता है। तो अनाया को नहला दिया है। वही हर बार की तरह अनाया का नाटक होता है कि नहा तो लेंगे पर कपड़े पहनने में या क्या क्रीम लगाने में बहुत नाटक करती है। तो अभी अनाया को नहलाया, फिर हम लोग बाबू को लेके जाएंगे नहलाएंगे। आज मम्मी के घर में कथा है, तो वही। लेकिन पंडित जी को सुबह के लिए बोला था, फिर उनको पास सुबह टाइम नहीं था, क्योंकि अभी इन पंडित जी का हो रखा है एक्सीडेंट। तो बहुत कम ही आते जाते, बट हमारे घर में बहुत टाइम से आ रही है। अभी मैं आपको बताऊंगी कब से। तो 4 बजे की कथा थी, बट उनको आते थे 5 का टाइम हो गया। तो नया खुद रेडी किया, देखिए कैसे करती है। और अभी क्या करेंगे, बाबू को जब हम लोग नहलाने के लिए कपड़े वगैरह निकालेंगे ना, कि आज वो ये वाले कपड़े पहनेगा, तो अभी देखना आप क्या करेगी। उसके कपड़े लेकर भाग जाती है। और ये रो रही, पैंट पहन ली है, तो वही बोले उतारो, तो कह रही नहीं उतारना। उसी के लिए बहुत रो रही है। तो मेरी तो नहीं सुनती है। और क्या हुआ था, पहले इसने डुगू को मारा और डुगू ने इसे मार दिया। डुगू को उसने ट्राईपॉड खींच के मारा था। तो डुगू का आज मूड ख़राब है, क्योंकि उसका ना जो गेम था वो मैंने डिलीट कर दिया मोबाइल से। तो डुगू ने मारा, तो वही अपना रो रही है पैर पटक पटक के। तो मैंने बहन को बोला मेरी तो सुनेगी नहीं, तुम आओ और उसके कपड़े उसको बोलो बाबू को उतारने को, नहीं तो कपड़े ना वो पैंट को ज़्यादा ही बढ़िया अनाया को भी हो गई थी, उतार दे वरना बड़ी हो जाएगी। तो आई है बहन, बोलती है अनाया उतार दो, तो उसकी सुनती है। हाँ प्रीति मम्मा मुझे दे दो, मैं उतार दूँगी। मैं कब से बोली तो नहीं सुनती है। तो इधर छत पे आ गए हैं, हमने बाबू को नहलाया, तो धूप में मैं इधर लेकर बैठी हूँ। मम्मी सबके लिए फ्रूट्स काट के ले आई थी, क्योंकि मम्मी का तो व्रत है, मम्मी को ही सुननी का था, मम्मी और पापा का। पापा ने तो नहीं रखा, पापा ने तो सुबह से खा पी लिया। मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो वही फ्रूट्स ले आई थी। बहन ने भी शैम्पू किया था, मतलब नहाया था, तो उसको भी बोला चलो छत पे ही बैठो धूप में। ये देखो नहा धो के कितने राजा बाबू की तरह सो रहा है। और उस दिन तो क्या हुआ, नहाया तो पूरा दिन सोया, उसको ना दूध का होश था ना कुछ। कथा के टाइम पे बहुत। तो हम लोगों ने ऊपर बैठ के अपने फ्रूट्स वगैरह खाया, थोड़ा सा बहन ने बाल सुखाया। अब नीचे आ गए थे, वही 2 बजे का टाइम हो रहा था। काम करते करते आजकल कब 2-3 बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो मम्मी ने उधर छोला बना लिया था और चावल बना लिया था। तो हम लोग को ये था कि पूड़ी सेकनी, तो उनका लाओ मैं और बहन सेक लेंगे। तो वही मैं बेल रही थी और वो सेक रही थी, तो थोड़ी हम लोग की गप सड़ाके भी लग रहे थे। फिर ये तो सबको खिलाया खाना। फिर ये तो बहन किचन, मेरी बहन ने बोला तुम किचन साफ़ कर लो, मैं थोड़ा सा अपनी कमर सीधी कर लूँ, क्योंकि सुबह से वो भी लगी हुई थी, वो लेटी थी नहीं। मम्मी को बोला जाओ तुम भी जाके लेट जाओ, तो मैं किचन साफ़ कर लूँगी। तो मम्मी बोली ठीक है मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि सुबह से मम्मी ने भी मतलब सिर्फ चाय सुबह पी थी, थोड़ा सा फ्रूट्स खाया, क्योंकि मेरी मम्मी फ्रूट्स में भी मतलब बहुत उनकी गिने चुनी चीज़ें ही खाती हैं। तो बहन ने बोला बर्तन धो, तो मैंने कहा अच्छा किचन तुम्हारी हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि क्या होता है ना किचन वगैरह मेरे को कम पल्ले पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है चलाओ, जैसे तैसे करके कर लेंगे, क्योंकि मम्मी का जो किचन में पाइप है पता नहीं कैसा है, उससे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो अभी पहले बर्तन सारे धुले, उसके बाद किचन का ये था पूरा अच्छे से पोछूंगी साबुन लगा लगा के, क्योंकि अभी भगवान का भोग बनाना है, मतलब प्रसाद वगैरह। तो खाना पीना खाते हुए हम लोग को 3-3:30 का टाइम हो गया था। बस तुरंत ही किचन वगैरह साफ़ किया, फिर हमने कहा थोड़ी देर बैठेंगे जब तक किचन सूख जाएगी, फिर अपना ना जो प्रसाद वगैरह बनाना होगा, पंजीरी वगैरह भूननी होगी तो वो भून लेंगे। तो आज मेरी किचन में ही ड्यूटी लगी थी, पोछा। और मम्मी ने बोला एक कप मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो, तो मैं मम्मी के लिए ही वही चाय बना रही हूँ, किचन साफ़ करके अच्छे से। मैंने कहा और हम लोगों से ही व्रत वगैरह नहीं रखा जाता, मम्मी तो फिर भी मेरी रख लेती हैं, तो उनका सर दर्द होने लगता है।
सेम मेरे वाला हाल वही है। तो मम्मी के लिए बढ़िया से चाय बना देंगे। मम्मी को मेरी ना दूध की चाय बहुत पसंद है, मतलब उसमें पानी कम होना चाहिए, दूध ज़्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से की हो, थोड़ा देर बस मेरी नज़र हट गई थी और चाय पूरी, देख रहे हैं आप, उबाल आ गई। नज़र क्या हट गई थी, मैं अदरक लेने लगी थी नीचे से। बस चाय और दूध का एक चीज़ होता है कि आप ज़रा सा नज़र हटी नहीं, वो पूरा बह जाता है। ऐसे खड़े होकर पकाओगे तो नहीं होगा। तो मम्मी के लिए आप चाय बना दी बढ़िया से। मैंने कहा एक अभी पूछा था, फिर बवाल हो गया, फिर पूछना पड़ेगा, दिमाग ख़राब हुआ था बहुत तेज़ी वाला। तो उधर मम्मी को चाय दे के आई, डुगू को बोला दे दो नानी को, उधर मैं पूछती हूँ ना, पूरा नीचे बह के चला जाएगा। फिर दोबारा से मैंने किचन साफ़ की और किचन साफ़ करके फिर मैंने कहा मैं जाके शांति से लेटूँगी। मम्मी बोली प्रसाद को वो कर दो, मैंने कहा अभी कुछ नहीं करेंगे, तो किचन को पहले सूखने दो, उसके बाद थोड़ा मुझे भी लेटने दो। मैं भी घर से आई हूँ इतना लंबा ट्रैवल करके, तब से कुछ ना कुछ करवा ही रही हूँ। फिर आधा घंटा ही रेस्ट करी थी, 4 बजे तक किया था। फिर 4 बजे था पंजीरी वगैरह भून दो, पंडित जी आने वाले, और पंडित जी आए थे 5:30 बजे। बहुत दूर से आए थे रिक्शा वगैरह बुक करके, तो इसलिए टाइम हो गया था। तो मैं और डुग्गू इधर अपना गप सड़ाके लगा रहे हैं किचन में। वो भी मेरे से लगा रहता है, कुछ ना कुछ बातें कर रहा है। क्या कर रहा था उस टाइम, जब वीडियो वगैरह बनाओ ना तो उस टाइम बहुत चीज़ें याद रहती कि ये चीज़ आपको बताऊंगी, वो चीज़। और जब एडिटिंग के टाइम पे बैठो ना तो आधी ज़्यादा चीज़ें दिमाग से ही निकल जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो वही घी बोल रहा है मम्मा, देसी शुद्ध घी है, नानी ने कल ही निकाला था, उसी का करना, डालडा वाले से मत कर देना। मैंने कहा हाँ ठीक, बताया है अब तुमने। तो वही बता रहा है ऐसे करो वैसे करो, और देखो मैं आपके कान के इतना आ गया। तो वही मम्मी को बोली आके देखो भुन गया है कि नहीं भुना है, तो बोलती नहीं अभी थोड़ा सा और भुनो। तो मैंने बहन को बोला बहन तू आके देख ले, मम्मी को थोड़ा कम समझ में आया। तो वो आई है अभी चूड़ी वूड़ी पहन के, तो वही दिखा रही है कि मैंने देखो चूड़ी, उसको चूड़ियों का बहुत शौक है, चूड़ी और लिपस्टिक इन सब चीज़ों का उसको बड़ा ही कलेक्शन रहता है। तो बस प्रसाद वगैरह जो थे वो किचन बनाया। अब मम्मी इधर अपना रंग लगाई, तो मैंने बोला मेरे पैर में भी मम्मी को लगा दे, और रंग लगाने के देखो क्या कर दिया, पूरा पैर सत्यानाश कर दिया। तो बहन बोलती मैं तो नहीं लगवाऊंगी भैया, मैं अपना पैर में रंग खुद ही लगाऊंगी, मुझे ना बहुत हल्का सा आता है रंग वंग लगाने। मम्मी बोला मैं लगा देती हूँ। पापा के थोड़ा सा अंगूठे में भी लगाया मम्मी ने, पापा बोले तो थोड़ा ही लगाना, और बहन इधर खुद ही बैठ गई लगाने। उसको बड़ा रंग वंग का भी बहुत शौक है, बहुत टिप टाप से रहती है। तो ये हुआ। अब उधर हो गए सब लोग रेडी, थोड़ा बहुत बाबू का बनाया, बाबू के साथ वीडियो, इसकी कुछ बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी है। अभी हो गए हैं पूरे 1 सवा महीना कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ दिनों में चले भी जाएंगे। और डुग्गू ने इधर पहना है पैजामा कुर्ता, पैजामा इसका पता नहीं मिल नहीं रहा था तो इसने जीन्स ही पहनी है। और अनाया को हम लोगों ने सुला दिया था ताकि शाम के टाइम पे नाटक ना करे। तो वही 4:30 का टाइम हो रहा था, उठाया कि उठ जाओ भैया पंडित जी आने वाले हैं। पूजा करके तैयारी करते करते 5 बज ही गया था, पंडित जी भी आ गए थे। 5 5:30 के लमसम था टाइमिंग, आए थे 5:30 तो हो ही गया था। और ये पंडित जी मेरे कब के हैं, जब मेरा डुग्गू हुआ था तब के पंडित जी। डुग्गू मेरा अभी 12 साल का पूरा कंप्लीट होने को है, और तब के हैं, क्योंकि डुग्गू जब हुआ था तो मूल में हुआ था, तो हम लोगों ने मूल की पूजा इनसे करवाई थी। तब से वो हम लोगों के जो भी मेरे घर में छोटे मोटे जो भी फंक्शन होते हैं यही पंडित जी रहते हैं। हम लोग को तो बहन की शादी में भी यही वाले पंडित जी चाहिए थे, बट नहीं जा पाए थे किसी वजह से, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इनको। लेकिन बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, जो भी इनको दक्षिणा में आप दे दो वो ले लेते। तो हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही, सभी मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पूछा था, घर परिवार के लोग तो, ये सामने राज की मम्मी हैं, ये लोग तो हमारे घर के सामने ही रहते। तो वो थी राज, पता नहीं शायद सो रहा था, रुद्रा है, बाबू को लेके बहन बैठी हुई है, उसको इसी में हवन भी कराना था, 1.25 महीने का कोई हवन होता है, पंडित जी ने इसी में करवा दी थी। और मेरी मम्मी की बहुत ही खास सहेलियाँ आई हैं, आंटी जी, ये तो बहुत ही पुरानी है और हमारे घर के हर एक छोटे फंक्शन में ज़रूर रहती है। बस घर परिवार के ही लोग थे, बहुत अच्छे से हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई। ये चूमू सोता रहा, घंटी बज रही, शंख बज रहा, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब सोने पे आता है तो बहुत अच्छे से सोते, कथा हो गई। उसके बाद हम लोगों ने किया हवन भगवान का। हवन के लिए तसला बहुत छोटा पड़ गया था, क्योंकि जो हमारे घर का तसला था मम्मी ने इसको बेच दिया था क्योंकि टूट गया था। अब ये वो हवन किस में होते ये रखा था, और छोटा सा डब्बा जैसा था, तो उसी में ही हवन हो रही है। तो आप लोग भी आइए। हमने इसका लाइव वीडियो डाला था सत्यनारायण भगवान का, पापा मेरे बैठे पे, क्यों पापा वैसे बैठ नहीं पाते हैं, मम्मी बैठी हुई हैं। सब लोग घर के हवन करेंगे भगवान के, उसके बाद आरती होती है। सब पूजा बहुत अच्छी से हुई थी, मतलब 5:30 से हुई थी, 6:30 7 बज गया, तो बहुत अच्छे से पंडित जी ने सुना। ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं। और कल वीडियो इसलिए डाला था, बताया कि मेरे का गले में काफ़ी मतलब
जुकाम की वजह से गले में दर्द हो रहा था। और कल शिवरात्रि थी ना, तो हमारे घर के पास मंदिर है, तो वहाँ बहुत गाना बजाना भी हो रहा था। इतनी तेज़ आवाज़ में तो बहुत मुश्किल होता है कि, तो बस सबने मिलकर हवन किया, जितने लोग थे सबने हवन किया। उसके बाद भगवान की आरती हुई। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए। ये है मेरे मायका का व्लॉग, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। इधर अनाया कर रही है मस्ती, बाबू को बहुत सारे कपड़े आए थे तो वही सब देख रहे थे क्या क्या आया। अनाया बाबू के सारे कपड़े पहन पहन के ट्राई मार रही थी। सामने राज की मम्मी, उन्होंने भी दिए थे। ये मैंने दिया था बाबू को गर्म कपड़े, मैंने कहा पहना डालो। आंटी थी, उन्होंने भी दिए थे। तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, मैंने फालतू में आप लोग भी बोर होने लगोगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल एक मिलते हैं नए ब्लॉग के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।